के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023। देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है, जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहां के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं, और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है, इंडिया टाइम टू शाइन। या उनकी स्टेट किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं, या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो इस तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को खींचने के लिए, खासतौर पे इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है अपने कोई काम निकलवाने के लिए, इसलिए कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है। अभी से कुछ टाइम पहले तक हम सुनते थे पाकिस्तान में कि जी इंडिया की पूरी इकोनॉमी की अगर बात करें तो इंडिया चल ही बॉलीवुड के सर पे या क्रिकेट के सर पे रहा है। फिर उसके बाद थोड़ी सी हमें एजुकेशन जब मिली, हमें थोड़ा पता चला, तो हमने कहा नहीं 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 नहीं, इंडिया में आईटी सेक्टर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। फिर अब हर यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल के बच्चे को पता है जी इंडिया शायद आईटी के सर पे चल रहा है, जबकि इंडिया में बहुत सी डेवलपमेंट्स और भी हो रही हैं, लाइक मेड इन इंडिया को बहुत प्रमोट किया जा रहा है। और अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, जिस हवाले से आज हम बात करेंगे। और रिसेंटली एक मीटिंग भी की गई है, बहुत बड़ी मीटिंग की गई है, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस 2023 बहुत कामयाब हुई है। इन्हीं चीजों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आरजू काजमी साहिबा, बिलाशुबा किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, बहुत अच्छा काम करती हैं, बड़ी रैशनल ओपिनियन देती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम, और बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। मैं इंट्रो में मैंने जो चीजें डिस्कस की हैं, हमें तो यहाँ पे यही बताते रहे लोग कि भाई इंडिया तो बॉलीवुड या इंडिया तो क्रिकेट के सर पे चल रहा है, फिर ये पता चला आईटी के सर पे चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट आईटी नहीं, दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं वो हर एक में अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इनवाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड्स में भी जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो ज़ाहिर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है हमने उनको हाईलाइट ना किया हो सकता है हमने उनको ऊपर कोई ऐसा काम ना किया हो जो गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए, कि जो लोगों के पास पैसे कम है उनकी मदद की जाए और इस चीज में उनको आगे लाया जाए। शायद अब अगर हम बार बार कंपटीशन करेंगे इंडिया के साथ, तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पे कोई प्रेशर बिल्ट होगा
और यकीनन यही वजह है कि ये सब चीजें जो है आप जैसे लोग और दूसरे लोग डिस्कस कर रहे हैं और तभी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। ठीक है मैम, आपकी एक बात से थोड़ा सा मैं डिसएग्री करूंगा। आपने बोला बार बार कंपटीशन करेंगे, तो मैं या कंपैरिजन करेंगे, मैं ये समझता हूं कि शायद एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। शायद पाकिस्तान से जो लोग, कुछ लोग देख रहे हैं उन्हें बुरी लगे, लेकिन सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, हम डिस्कस करते हैं ताकि हम सीखें, हम डिस्कस इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान के लोगों को भी पता चले कि भाई जिस इंडिया से आपको दुश्मनी का 75 साल 76 साल बताया गया, और फिर बाद में ये कहा गया कि भाई वो अगर थोड़ी इकोनॉमी बेहतर है तो वो इस वजह से है कि मार्केट बड़ी है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। नहीं, वो एफर्ट कर रहे हैं हर फील्ड में, चाहे वो आईटी की फील्ड हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस की हवाले, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए, तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इसी मीटिंग में या इन्हीं चीजों को लेके इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने ये बोला है इंडिया टाइम टू शाइन। क्या समझती हैं, क्या इलेक्शन करीब आ रहे हैं इस वजह से ये स्टेटमेंट दी गई है, या फिर उनकी इतना वर्क है, इतना उन्होंने काम कर लिया है इंडिया के लिए कि अब उन्हें नजर आ रहा है कि आने वाले टाइम में, या अब इंडिया का चमकने का टाइम है, एक प्रॉपर जो सा दुनिया के सामने आने का टाइम है? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूंगी कि क्योंकि लोग मुझे ईमेल्स भी करते हैं, और ईमेल जब आती है तो उसमें वो कहते हैं कि आप और आपके दूसरे जो पाकिस्तान के लोग हैं या यूट्यूबर्स हैं वो आखिर भारत को ही डिस्कस क्यों करते हैं या किसी भी किस्म का कंपैरिजन क्यों करते हैं। तो उनके लिए मैंने कहा था कि हम कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे, लेकिन बिल्कुल। ऑब्वियसली क्योंकि हमारे साथ वाली कंट्री है तो हमें सबसे पहले उन्हीं को देखने का, उन्हीं को समझने का मौका मिलता है और हमें उनसे सीखना भी चाहिए। बिल्कुल। फिर आते आपके सवाल पे, तो बिल्कुल पीएम मोदी ने कहा है कि इंडिया अब शाइन करेगा, तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन की वजह से नहीं कह रहे, क्योंकि पहले भी 2 इलेक्शंस वो जीत चुके हैं और अब लग ये रहा है कि थर्ड टर्म में भी पीएम मोदी ही आने वाले हैं और वही आते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये और बात है कि कुछ एरियाज में जहाँ पे इनका तो खैर पूरे साल इलेक्शंस होते हैं, जो मैं कभी समझ नहीं पाती कि यार खत्म नहीं होते तुम लोग के इलेक्शंस। तो वो उसमें एक दो जगह पे उनको जो है वो शिकस्त भी देखनी पड़ी है, लेकिन इसके बावजूद लग यही रहा है कि दोबारा जब गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम मोदी ही एज अ प्राइम मिनिस्टर आएंगे। तो शायद उन्होंने इलेक्शन के लिए ये नहीं कहा होगा, लेकिन ये जरूर हमने देखा है कि पिछले 9 साल में जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भारत में बहुत काम किया है, खास तौर पे इकोनॉमी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान में सबसे कम तवज्जो इसी तरफ दी गई। हमारा सिर्फ मांगने तांगने पे ही गुजारा रहा। हमने कहा अच्छा, फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा वो सक्सेसफुल हम समझते हैं जो कहीं से पैसा मांग के ले आए। तो हमने कभी इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी कि हम खुद कमाएं, खुद खाएं और मेड इन इंडिया की तरह मेड इन पाकिस्तान के ऊपर जाएं, ऐसा भी नहीं हो पाया। आपको याद होगा कुछ टाइम पहले जब ये गवर्नमेंट आई थी शहबाज शरीफ साहब की, तो कहा गया था कि जी साहब इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा और लोग यहीं की चीजें इस्तेमाल करें, लेकिन वो ज्यादा दिन वो नहीं चल पाया और एक बार फिर इंपोर्ट इनको ओपन करनी पड़ी। तो ये चीजें तो ऐसी हैं जिसको मेरे ख्याल है पाकिस्तान को बहुत सीरियसली देखना होगा, ये भूल कर कि जी भारत के साथ हमारी कोई दुश्मनी है, जो कि असल में नहीं है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गेम है जो चला करती है। अदरवाइज आप भी इंडियन लोगों से बात करते हैं, मैं भी इंडियन बहुत सारे दोस्त हैं उनसे बात करती हूँ, शोज भी करती हूँ, और हमने उनके अंदर पाकिस्तान के लिए कहीं भी नफरत नहीं देखी। ठीक है। और अगर वो बात करते भी हैं तो जो खामियां हैं, मतलब लाइक खासतौर पे मिनोरिटीज को लेके या जो इश्यूज हैं, वो उन्हीं हवाले से बात करते हैं, और वो भी यही कहते नजर आते हैं कि भाई इन चीजों के ऊपर बात करो, इन चीजों को बेहतर करो। हमेशा वहां से भी बेहतरी की आवाज आती है। अभी रिसेंटली वहां पे उनके जो पीएम मोदी हैं उनको भी सजेशन दी गई है वहां की पार्लियामेंट की तरफ से कि भाई हम इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड, अपने जो बिजनेस रिलेशन है उन्हें बेहतर कर सकते हैं अगर पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करे। मतलब आज भी वो यही कह रहे हैं
कि हम रिलेशन बेहतर करने को तैयार हैं, सोच सकते हैं इस बारे में, अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को खत्म किया जाए, इसके ऊपर काम किया जाए या सोचा जाए काम करने का। लेकिन हमें हमेशा नेगेटिव शायद सोचने की आदत हो चुकी है कि हम यही कहते हैं कि इंडिया ने इल्जाम लगा दिया, हम यही कहते हैं इंडिया ने साजिश कर दी, जबकि हमें यह सोचने की जरूरत है कि इंडिया ने जो इल्जाम लगाया है, क्या वाकई में वो चीजें हमारे यहाँ पाई जाती हैं या नहीं? क्या वाकई में उसामा बिन लादेन हमारे यहाँ से मिला या नहीं मिला? क्या वाकई में इंटरनेशनल लेवल की जो ऑर्गेनाइजेशन है टेररिज्म के हवाले से जिनका बड़ा नाम है, क्या वो पाकिस्तान में मौजूद है या उनकी कुछ ना कुछ असर रसूख पाकिस्तान में है या नहीं? ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है। क्या कहेंगी आप? बिल्कुल लेकिन आपने जिन लोगों के नाम लिए वो बिल्कुल पाकिस्तान में मौजूद थे और हैं, और उसके अलावा भी कई दूसरे नाम हैं जो हमने बहुत संभाल के रखे हुए हैं, चाहे हाफिज सईद हो या मसूद अजहर और कई दूसरे। तो हमें उस पर सीरियसली सोचना होगा कि आखिर हमें अपनी कंट्री को बचाना है, अपने आप को दूसरी कंट्रीज के सामने जो है वो एक रिस्पेक्टेड कंट्री के तौर पे प्रेजेंट करना है, या हमने इस किस्म के ही काम करते रहने के माइंडसेट जो है लोगों का वो एक तरह से बहुत जुनूनी हो जाए और नफरतें बढ़े। मेरे ख्याल हम अब मजीद ही अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जाकर इस चीज को रोकना पड़ेगा। ऐसे ही है। क्या वजह समझती हैं, साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, आईटी हो, ये हमारे माइंड, ये मतलब ये चीजें हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? हम आज भी जज्बा, जंग और इन चीजों के ऊपर सोच रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, पाकिस्तान में जज्बा बहुत है, टैलेंट बहुत है, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से, खासतौर पे इंडिया की बात कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो साइंस में, टेक्नोलॉजी में, आईटी में, इन चीजों में आगे जा रहा है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? हमारे पॉलिटिशियंस क्यों नहीं हमें इन चीजों की तरफ ला रहे? हमारे आज भी एक ही नारा लगता है, रोटी कपड़ा और मकान। हमारे आज भी यही नारा लगता है कि मैं, वो चोर है, ये चोर है, मैं, मेरी गवर्नमेंट आई तो मैं उसको जेल करूंगा, उसकी गवर्नमेंट आई तो वो उसको जेल करेगा। हमें क्यों नहीं मतलब हमारे यहाँ पे एक माइंडसेट, एक विजन, एक प्लेटफॉर्म क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा साइंस के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से और इन इन चीजों के हवाले से? सबसे पहले तो इन चीजों के लिए आपको मेरे चैनल पे जो एक सीरीज मैंने चलाई थी मुल्ला इन साइंस, वो देखनी पड़ेगी, ठीक और है। आप फिर जान पाएंगे कि हमारे यहाँ माइंडसेट क्या है। एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत खराब है, और उसके ऊपर हम कोई खास काम भी करते हुए दिखाई नहीं देते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है, टीचर्स ही आपके पास ऐसे नहीं है जो आपको इस किस्म की एजुकेशन दे सकें जैसा कि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम है। और दो चार जो हमारे पास हैं टीचर्स, चाहे वो डॉक्टर परवेज हुड भाई हो या कोई और, तो उनको हमने इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, उनकी बात भी हम लोगों को, मेजोरिटी को पसंद नहीं आती। तो फतवे जाहिर लग है जाते हैं, जहां पर फतवे आप लग चुके हैं, बल्कि फतवे लग चुके हैं जैसे बहुत प्रोफेसर लग साहब के चुके हैं, ऊपर। एग्जैक्टली फतवे लग जाते हैं और इतराज किया जाता है। तो जाहिर है जब आप साइंस पढ़ेंगे ही नहीं, आप एजुकेशन अपनी ऐसी लेंगे ही नहीं जो कि मॉडर्न एजुकेशन है, उस तरफ नहीं जाएंगे, और आप सिर्फ फूकों के ऊपर रहेंगे कि बस ये फूंके मार लो और ये कर लो, तो फिर वही हाल होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का है या इस वक्त अफगानिस्तान का है। तो बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान के फेलियर की या स्टेट के फेलियर की ये भी है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम को ना कभी बेहतर किया गया, और ना उसमें से, मतलब दुनिया की किसी कंट्री में आप देख लें कहीं पे मजहब नहीं पढ़ाया जाता, हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। अब मैम उसकी आपने क्या बोला वजह? वही सिचुएशन रहेगी जो इस टाइम पाकिस्तान की है या अफगानिस्तान की है। मैं आपको बताता चलूं कि अफगानिस्तान की जो अभी अगर सिचुएशन की बात करें, बहुत तेजी से चेंज हो रही है। वहां से भी खबर आ रही है, लिथियम, गोल्ड और इवन पेट्रोल की खबर आ रही है कि वहां से जो है वो निकल चुका है, फाउंड हो चुका है। चाइनीज के साथ मिलकर उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए हैं, तो फिर पाकिस्तान की सिचुएशन और अफगानिस्तान की सिचुएशन में अब फर्क नजर आ रहा है हमें, मुझे ऐसा लग रहा है, और बहुत नहीं, तेजी से फर्क अफगानिस्तान ने नजर आ रहा है। अफगानिस्तान ने बहुत सारी जगहों पे जो फीमेल्स हैं उनकी जॉब्स जो हैं वो खत्म कर दी हैं, और उनको एक आजादी से घूमने नहीं दिया जाता। कई चीजें जो कि फीमेल्स के लिए बहरहाल अफगानिस्तान में इस वक्त भी ठीक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में है। मगर फिर भी मैं ये कहूंगी कि एजुकेशन सिस्टम जो है, सबसे पहले हमारी जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमें उन्हें बदलना होगा। अभी आप देखिए सऊदी अरब की बात अगर हम करें, सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने कहा कि मोहम्मद बिन सलमान की मैं बात कर रही हूँ, एमबीएस का ये कहना है कि जी उन्होंने टेक्स्ट बुक्स में से जो इजराइल के बारे में गलत बातें लिखी हुई थी या किसी और रिलीजन के बारे में गलत नफरत लिखी हुई थी, उसको हटाने के लिए कहा है।
लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बल्कि एक रिपोर्ट के मुताबिक जो कि डॉन न्यूज़पेपर की है, ये कहा गया है कि पाकिस्तान में उस किस्म का मटेरियल बढ़ा दिया गया है। तो अगर हम एजुकेशन इस तरह की कर देंगे अपनी, जो कि रिलीजन के इर्द गिर्द घूमेगी और ये बताएगी कि दूसरे का रिलीजन ठीक नहीं, हम सबसे बेस्ट है, ना टेक्नोलॉजी पे बात होगी, ना साइंस पे बात होगी, ना मैथ्स पढ़ेंगे, तो फिर यही हाल होगा जो हमारा इस वक्त है। ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम बात करें तो बेंगलोर की बात करें तो वो आईटी हब कहलवाता है। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो वो इमर्जिंग आईटी हब कहलवाता है। फिर हैदराबाद की अगर बात करें, वहां वो आईटी के नाम से बहुत फेमस है। इसी तरीके से अभी इंडिया जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे जम्मू में जब लिथियम फाउंड हुआ और इस तरीके से जो जब काम हुए, डेवलपमेंट हुई, तो वहां पे आईटी के हवाले से, वहां पे डेवलपमेंट के हवाले से बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। पाकिस्तान का कोई एक सिटी, कोई एक एरिया ऐसा मुझे आप बता सकती हैं कि जहां पे हम ये कह सकें? एक अरफा करीम टावर लाहौर में मौजूद है जी, आईटी के हवाले से बहुत काम किया जा रहा है, लेकिन वहां पे भी बेसिक कोर्स करवाए जा रहे हैं। तो समझ लें कि छोटे छोटे कोर्स जो शायद हमें ऑनलाइन भी हम कर सकते हैं। क्या फर्क समझती हैं? एक साइड पे हम बेंगलोर देखते हैं, एक साइड पे गुड़गांव देखते हैं, हैदराबाद देखते हैं, दूसरी साइड पे क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी रीजन जो है वो ये भी है कि पाकिस्तान में जब भी बजट बनाया जाता है तो उसमें एजुकेशन बजट बहुत कम होता है। और जाहिर है कि हमें एजुकेशन की इतनी जरूरत नहीं है जितनी डिफेंस की है, तो सारा बजट हमारा शायद डिफेंस में और दूसरी चीजों में चला जाता है, लेकिन एजुकेशन का बजट हर साल पहले से कम ही होता है। अभी भी जो बजट दिया गया है उसमें सिर्फ 5.5% जो है एजुकेशन का बढ़ाया गया है, जबकि 15% बजट जो है वो डिफेंस का बढ़ाया गया है। तो इस तरह की चीजें जब हम करेंगे तो जाहिर है खुद ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। तो इसलिए हमें तो कोई वो हम कह ही नहीं सकते कि हमारे यहाँ भी इसी किस्म की तरक्की हो, इसी किस्म की डेवलपमेंट दिखे जो इंडिया में है, या इवन जो वहां पे बांग्लादेश में है। तो वहां पर भी, बांग्लादेश में भी आप देख सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है उनका। लेकिन पाकिस्तान जिस वक्त अपनी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ एजुकेशन को ही अगर सिर्फ ठीक कर लेगी कोई भी गवर्नमेंट आके, तो बहुत सी चीजें संभल जाएंगी। ठीक है। और ये जो अभी मीटिंग हुई है जिसका हमने स्टार्ट में जिक्र किया, जो कि सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके बाद ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि $40 मिलियन वो इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इसी इसी कॉज के लिए, सेमीकंडक्टर चिप्स को लेके। और फिर इसके अलावा अमेजोन वहां पे आ रहा है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं। आईफोन 15 प्लस इंडिया में बनने जा रहा है काफी हद तक। मतलब दुनिया के 3 आई थिंक कंपनीज हैं या कंट्रीज हैं जो आईफोन पहले मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, अब इंडिया का टाटा ग्रुप जो से हैं वो भी इसमें ऐड हो चुके हैं। क्या समझते हैं, बिजनेस इंटरनेशनल लेवल पे अब सिमट कर इंडिया की तरफ आता नजर आ रहा है? चाइना को इग्नोर किया जा रहा है तेजी से इंटरनेशनल मार्केट में। ये आप इसके ऊपर नजर रखती हैं, क्या कहेंगी? देखिए, इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहां के सीईओज जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। और बिल्कुल। यही वजह है कि चाइना से भी कई तरह की कंपनीज जो हैं वो निकल के इस वक्त इंडिया में पहुंच गई हैं। बल्कि कल परसों मेरी साजिद ताड़ साहब से बात हो रही थी तो वो यही कह रहे थे कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ऐसा करके अमेरिका में भी जो अमेरिकन हैं वो शायद कॉर्नर हो जाएंगे और हर जगह हर कंपनी में इंडियंस नजर आएंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो उनकी मेहनत है और उनकी लगन है जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो सिफारिश काम नहीं आती, यहाँ पे तो आपको काम करके दिखाना होता है और वो लोग दिखा रहे हैं। और यही चीज अगर पाकिस्तान में कोशिश की जाए उस लेवल पे, ना सही चले 1% ही सही, लेकिन करें तो सही, कहीं से शुरुआत तो करें कि हम भी कहें कि हाँ हमारे लोगों को भी जो है वो इन जगहों पे जाया जा सकता है लोगों को लेकर। मगर बात सारी वही है कि जब तक एजुकेशन सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे, तो मॉडर्नाइज नहीं करेंगे, टीचर्स कोई अच्छे नहीं लाएंगे, तब तक यही हाल रहेगा। मैम, आपने अमेरिका की बात की कि मतलब जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया, और कुछ लोग हमें पाकिस्तान में ये कहते हैं या इंटरनेशनल लेवल पे भी अगर हम कभी सुनते हैं किसी एनालिस्ट को, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है चाइना को नीचे लाने के लिए, चाइना को खींचने के लिए, खासतौर पे इस रीजन में इंडिया को सपोर्ट किया जा रहा है। बट मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया जहां पे भी जा रहा है वो अपने सर पे जा रहा है। लाइक अमेरिका के साथ
रिलेशन बेहतर, इवन चाइना के साथ ट्रेड हो रही है, इसके अलावा रशिया के साथ उनके रिलेशन का बहुत ज्यादा बेहतर है। कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके साथ उसके इस टाइम पे रिलेशन बेहतर नहीं? मैं बड़े कंट्रीज की, जर्मनी, फ्रांस, ये इस तरीके से जिनकी वैल्यू है ये इस वर्ल्ड में, उनके हवाले से बात कर रहा हूं। आपको लगता है कि अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका अगर सपोर्ट जिसको करता है, या बड़ी जो कंट्रीज हैं लाइक चाइना अगर किसी को सपोर्ट करता है, तो उनकी कंडीशन तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या इस तरीके से इन इन कंट्रीज जैसी होती है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका को इंडिया को सपोर्ट करने की जरूरत है अपना कोई काम निकलवाने के लिए, इसलिए कि इस वक्त उनकी इकोनॉमी जिस तरीके से जा रही है और जैसे उनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो वो तो किसी के दबाव में आएंगे नहीं कि वो अमेरिका से या चाइना से या सऊदी अरेबिया से किसी से भी सुन के कोई काम करें। ऐसा काम वही कंट्री कर सकती है जिसको पैसों की जरूरत हो और जिसने लोन लेने हो, तो जाहिर है फिर वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ और सऊदी अरब और दूसरी कंट्रीज के जरिए प्रेशराइज किया जा सकता है, जो कि पाकिस्तान को किया है उन्होंने। जिस वक्त यहाँ से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक्स हो रहे थे और हम डॉलर ले रहे थे, बैग भर भर के डॉलर उठाए जा रहे थे, बल्कि कंटेनर्स भर भर के डॉलर उठाए जा रहे थे, तो वो सूरत हाल जो थी उसको आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने इस्तेमाल किया अफगानिस्तान के खिलाफ। इसी तरीके से बाकी चीजों में भी जिस वक्त जिस कंट्री को भी, कोई कंट्री भी जब इतनी कमजोर हो जाएगी कि उसके पास पैसा नहीं होगा, तो जाहिर है कि फिर वो अमेरिका हो या वो चाइना हो, वो इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान को। इस वक्त आप देख सकते हैं कि चाइना भी पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है भारत के खिलाफ। जिस बिल्कुल वक्त इनको कोई टेंशन होती है, किसी किस्म की बात होती है, तो हमारी तरफ से स्टेटमेंट चला जाता है इंडिया के खिलाफ। चाइना से कोई कुछ नहीं बोलता, हम जवाब दे रहे होते हैं, हम खामखाई के यहाँ से पंगे कर रहे होते हैं। तो उसकी क्या वजह होती है? उसकी वजह यही होती है कि चाइना ने हमें इस कदर जकड़ लिया है कर्जों के अंदर कि जब वो हमें ऑर्डर करते हैं, हम जाकर भारत के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये चीज वो कंट्रीज कर सकती हैं जो फाइनेंशियली कमजोर हो, लेकिन इंडिया को कम से कम इस तरह का कोई इशू नहीं है। अगर उनके प्राइम मिनिस्टर या उनकी गवर्नमेंट या उनकी स्टेट किसी के पास भी कुछ लेने जाती है, चाहे वो राइफल जहाज ले रही हो, चाहे वो हथियार खरीद रहे हो, चाहे वो कुछ भी ले रहे हो, उसकी वो पेमेंट कर रहे होते हैं। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो इस किस्म की चीजें जो है, मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से इंडिया को तो अमेरिका यूज नहीं कर रहा होगा। इवन अभी कुछ दिन पहले तो अमेरिका, आईएमएफ की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भाई आप जो सा इंडिया ने राइस पे ऊपर जो सा थोड़ा सा बैन किया है, उसकी एक्सपोर्ट को रोका है, काइंडली इस एक्सपोर्ट को दोबारा से स्टार्ट किया जाए, अदरवाइज अमेरिका में इशू हो सकता है खाने पीने की चीजों को लेके या फूड के हवाले से। तो अगर अमेरिका के कहने पे इंडिया चलता होता या चल रहा होता, तो आपको लगता है कि इंडिया एक्सपोर्ट को बैन करता, राइस एक्सपोर्ट को बैन करता, या कुछ देर के लिए रोकता, खासतौर पे यूरोप में? नहीं लगता तो नहीं कि ऐसा कुछ है, बल्कि अभी मैंने आज न्यूज देखी, आई डोंट नो कहाँ तक ठीक है, लेकिन ये कि उसमें ये बताया जा रहा था कि यूएई ने जो है वो चावल के ऊपर बैन लगाया है 4 मंथ्स का या 3 मंथ्स का इंडिया पे, क्योंकि लेट उन्होंने भेजा। लेकिन उससे, अगर वो खबर सही भी है, मुझे नहीं पता वो खबर कहाँ तक ठीक है, लेकिन अगर वो ठीक है तब भी इंडिया को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास 10 जगहें और हैं जहाँ पे वो भेज रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ हो रहा नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरफ से भी अमेरिका इस पोजीशन में है कि वो इंडिया को प्रेशराइज कर सके। ऐसे ही है। और खास तौर पे आपने बोला, लेट्स सपोज अगर ये खबर अथेंटिक भी है, यूएई ने बैन लगाया है, या किसी भी कंट्री ने अगर ये कहा है कि हम इंडिया से चावल नहीं लेंगे, तो पाकिस्तान ने भी ये हरकत या पाकिस्तान ने भी ये स्टेप पहले कर चुके हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। तो क्या इंडिया की चीजें वहां पे पड़ी गल सड़ रही हैं? इंडिया की चीजें तो पूरी दुनिया में जा रही हैं, अगर नुकसान हो रहा है, और इवन पाकिस्तान में भी आ रही हैं। और पाकिस्तान पहले अगर इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करके जो जिस रेट पे चीज ले रहा था, चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो फल हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, चाहे वो मेडिसिन हो, आज इंडिया से ट्रेड बंद करके वही इंडियन प्रोडक्ट वाया दुबई या वाया दूसरे किसी का अफगानिस्तान या किसी भी कंट्री से लीगली इलीगली अगर मंगवा रहा है, तो डबल रेट पे शायद मंगवा रहा है, जिसके ऊपर हमने प्रॉपर वर्क किया है। हम मार्केट में गए हैं, इंडियन प्रोडक्ट्स की कीमत 3 गुना बढ़ चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जाहिर है कि उनकी मार्केट किसी एक कंट्री में तो नहीं है ना, कि एक जगह पे बंद हो जाएगा तो दूसरी जगह पे नहीं है। तो वो उनका जाहिर है, उन्होंने एक सिस्टम से चलना होता है। और ये जो छोटी मोटी चीजें आती रहती हैं कि जिस कंट्री वाले नहीं ले रहे या किसी और कंट्री में जो है वो बैन हुई है या किसी और वजह से नहीं जा रही, ये एक शॉर्ट पीरियड होता है और उसके ऊपर टीम होती है जो वर्कआउट करती है और इस चीजों को ठीक कर लेती है। लेकिन साथ साथ किसी ने ये भी लिखा था कि जी
अगर यूएई में चावल बंद कर दिए गए हैं इंडियन, तो पाकिस्तान को चाहिए कि वो जल्द से जल्द चावल अपने आके यूएई में भिजवा दे। तो पूछना ये था कि पाकिस्तान तो खुद चावल इधर उधर से मांगता फिर रहा है। इमरान खान, याद होगा आपको, कि सऊदी अरब गए थे और वहां से चावल लेकर आए थे जहां पे चावल होते ही नहीं। तो फिर हम तो खुद चावल के लिए फिर रहे, तो हमने किसी को क्या चावल वहां पे पहुंचा देने के इंडियन मार्केट बंद हो गई है तो पाकिस्तान मार्केट ओपन हो जाए। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है लोगों को भी जरूरत है कि वो इतना नेगेटिव ना सोचें कि अगर स्टडी करें, किसी लोगों का को कुछ जरूरत है नुकसान स्टडी हो। करें, हकीकत को माने। हम लोग फौरन पार्टी करने लग जाते हैं ना, जैसे ही कोई ऐसी न्यूज आती है इंडिया की थोड़ी सी कि ऐसा कुछ गड़बड़ हो गई तो हमारे यहाँ पार्टी हो जाती है। तो वही मुझे लग रहा है कि फौरन ही पार्टी शुरू हो गई। अच्छा, लास्ट में मैं आपसे ये पूछूंगा, थोड़ा सा पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं, पाकिस्तान के जो मसले मसाइल हैं उनकी तरफ आते हैं। जो भी इशू हैं, पॉलिटिकल इशू हैं, इकोनॉमी को लेके इशू हैं, और इसके अलावा एजुकेशन को लेके इशू हैं, इसके अलावा टेररिज्म को लेके इशू हैं, ये कोई भी हमारे पाकिस्तान में जो मसला है, आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान बजाय तुर्की, बजाय सऊदीया, बजाय अमेरिका या चाइना जाने की बजाय अगर इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करता है, पहले तो 50% हमारे इश्यूज वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी इकोनॉमी को लेके मसले चल रहे हैं या दूसरे भी मसले चल रहे हैं, तो इंडिया हमें इन तमाम कंट्री से ज्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर भारत के साथ हमारे टर्म्स बेहतर हो जाते हैं तो उसका फायदा जो है वो आम पब्लिक को होगा। जाहिर है जो सामान हम कहीं दूर दराज इलाके से मंगाते हैं, जो कि अक्सर इंडियन ही होता है, जो कहाँ कहाँ से घूम कर आ रहा होता है, वो डायरेक्ट हम वाघा बॉर्डर से मंगा सकेंगे। बिल्कुल आम आदमी की जिंदगी में फर्क पड़ेगा। लेकिन वो लोग जो चाहते हैं कि भारत के साथ टर्म्स ठीक ना हो, जिनकी दुकानें ही नफरत पे चलती हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सारी पावर जो है वो उन लोगों के पास है, और वो ही डिसाइड कर सकते हैं कि भारत के साथ ट्रेड करनी है, टर्म्स बेहतर करने हैं या नहीं करने। मेरे और आपके सोचने या बात करने से तो इन लोगों ने सुधरना है नहीं। इनको जो है या तो अमेरिका सुधार सकता है, क्योंकि किसी ना किसी बड़ी कंट्री को बीच में आके और यहाँ के जो गवर्नमेंट है और यहाँ की जो स्टैब्लिशमेंट है उससे बात करनी पड़ेगी कि भाई अपने लोगों को बचाओ मरने से, और यहाँ पे जो है ट्रेड खोलो। और दूसरा ये कि जो शिकायतें भारत को हैं उसके ऊपर भी इनको काम करना होगा। और ये सारी जो आना जाना लगा रखा है इन्होंने, कभी ड्रोन जा रहे हैं तो कभी जिंदा इंसान क्रॉस कर रहे हैं, उसको भी रोकना होगा। और ये चाहें अगर तो ये डेफिनेटली रोक सकते हैं। अभी इवन आपने बोला ड्रोन्स जा रहे हैं, अभी पाकिस्तान में एक सीनियर पॉलिटिशियन ने ये स्टेटमेंट दी है, एक सीनियर किसी शख्सियत ने ये स्टेटमेंट दी है कि भाई पाकिस्तान से इंडिया स्मगलिंग हो रही है ड्रग्स की। आपने शायद ये स्टेटमेंट सुनी हो, ये चीज सुनी हो, बिल्कुल। तो हमारे लिए तो बड़ी हैरत वाली बात है कि मतलब ट्रेड बंद है लेकिन हम अपना ये काम नहीं रोक सकते। अगर ऐसा नहीं है मेरा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस पे आपको हैरान होना चाहिए। ये काम तो हम हमेशा से करते आए हैं। और बीच में आपको याद होगा कि पंजाब के एक एरिया में 2 एक हफ्ते पहले एक ड्रोन गिरा भी था जिसके अंदर ड्रग्स थी, और पकड़ा गया था। तो लेकिन ये कि मेरे ख्याल है वो शायद पता नहीं क्या इन्होंने सिस्टम सही नहीं लगाया था, तो वो ड्रोन गिर गया था और पकड़े गए थे। तो ये चीजें तो बहुत दिन से उन्हें बेचारे तो चिल्ला चिल्ला के उनके गले बैठ गए कि जी पाकिस्तान की तरफ से हथियार आ रहे हैं, ड्रग्स आ रहे हैं। लेकिन हम मानने को तैयार कब हुए? हमने पहले कभी कोई बात मानी है जो हम आज मान जाएंगे? ठीक है, लास्ट में ये बताइएगा कि अगर